हवाई अड्डा खोलने से बहुत फ़ायदा होगा। सिवान गोपालगंज दोनों जिला के लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, आने जाने में सुविधा मिलेगा। जो लोग यहाँ से जाके पटना या गोरखपुर या लखनऊ से उड़ान भर रहे हैं, यहीं पास से ही भरेंगे, इससे तो सुविधा बढ़ेगी ही। जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जो परेशानियाँ इधर उधर जाने से मिल रही है वो यहाँ नहीं मिलेगा। आसानी से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। विदेश सबसे ज़्यादा अगर कोई विदेश जाने वाला जिला है गोपालगंज सिवान है। इस जिला के लोगों को जाने के में बहुत आसानी मिलेगा। बस यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट है, तो मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हाँ, वो तो है, रोजगार तो मिलेगा ही। जनता को सबसे ज़्यादा कहीं आने जाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। मार्केट तो उससे नहीं बढ़ेगा। मार्केट में क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। हवाई अड्डा से कोई बस आने जाने में सुविधा हो जाएगी। कोई धंधा रोजगार में बढ़ावा नहीं मिलेगा उससे। कहीं भी है तो वहाँ क्या है, वहाँ कुछ नहीं रहता है। अगल बगल 3-4 किलोमीटर वो खाली रखेगा। इधर आए तो क्या समोसा चाय पिए फिर भागते चलो। वो तो जाने वाला जो है तैयारी में आता है, लेकिन फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा। समय कम लगेगा देश के दूसरे प्रदेशों में जाने में। वहीं भी देश विदेश जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग सिवान गोपालगंज के लोग, उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये सुविधा हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही उम्रदराज पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी बड़का गांव के हैं, काफ़ी पास में है सभ्या हवाई अड्डे की। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सभ्या हवाई अड्डा अब कुछ ही दिनों के बाद बनकर तैयार होने वाला है, इसके बारे में इनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में? बने तुमका बने ये कहेंगे। हाँ, को मंजूर है, बने सब इन कहेंगे। तो क्या फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को? यही जो उड़ेंगे हम तो जाएंगे तो साहब बनाएंगे। अच्छा, यहीं से उड़ेंगे। अच्छा बाबा, पूजा पाठ कराने के लिए कभी जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में? कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई जगह जाते हैं। हाँ, चालू देवे करते हैं। वृंदावन है, गोपालगंज थाने, हटुआ। और दूसरे राज्यों में जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इतने दूर तक जाते हैं कि नहीं जाते? कोई बता नहीं जाते। अच्छा, तो हवाई अड्डा जब यहाँ पर बन जाएगा तो बैठ के दूसरे राज्यों में चल जाएंगे, तो जाएंगे तो ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या हो जाता है तो अच्छा ही कहलाएगा। वो तो बढ़िया है, सबका सुविधा हो जाएगा। और क्या, यही हुआ भाई, बन जाता अपना, सबके सुविधा हो जाता। चलिए, बाहर नहीं जा पाएगा। युवाओं से भी पूछते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या विचार है सभी हवाई अड्डे के बारे में, अगर शुरू हो जाता है तो। तो और क्या, ये तो और अच्छा हो जाएगा कि हमारे बिहार में सब इतना परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, हवाई अड्डा बहुत ज़रूरी है और बन रहा है तो बहुत खुशी की बात है कि भाई एक पुराना चीज़ जो है फिर से चालू हो जाएगा। उम्मीद तो ऐसा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करके अपना घर बना के रह रहे हैं, तो फिर उनको सरकार कहाँ ले जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर बन जाती है हवाई अड्डा तो पब्लिक को बहुत आराम हो जाएगा, आमदोरफ्त बढ़ जाएगा, सवारी बढ़ जाएगी। वहाँ सिवान हवाई अड्डा से हथुआ तक का आना जाना आमदोरफ्त बढ़ जाएगा और दुकान भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो और पब्लिक जो बाहर में रहते हैं वो आकर के यहाँ सभ्या लैंड करेंगे और सभ्या से उड़ान भरेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर सरकार बना देती है तो अच्छा है। अरे सभी लोग खुश हैं इस पर सभ्या हवाई अड्डे के लिए। तो भाई यहाँ हो जाएगा तो कम पूरे एरिया के लिए अच्छा होगा। ये तो बढ़िया बात है, चालू होना चाहिए। सभ्या हवाई अड्डा का तो लिए बहुत बढ़िया है। बहुत दिन से लोग तरस रहे हैं कि खुलेगा तो यहाँ का लोग का, बिहार के लोग का बहुत परिवर्तन होगा। जो दिल्ली लखनऊ में जो घूम रहे हैं, जो यहाँ उतरेगा तो वह अच्छी तो सुविधा होगा उसका। अच्छा, आपकी उम्र तो काफ़ी अधिक है, लगभग 60 साल के तो होंगे ही। तो आपके जेहन में ऐसी कुछ यादें हैं जब सभ्या हवाई अड्डे पर जहाज़ें आती थी या जाती थी, तो कब तक मतलब कि उड़ानें हुई हैं? बहुत समझिए कि 55 बरस हो गया है। उसके बाद अब ख़त्म हो गया यहाँ का ड्रम साहब। उसके बाद कहाँ यहाँ हवाई अड्डा चाहे कुछ भी है, कुछ देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उसका ठीक करने वाला नहीं है। अब सुनने में आ रहा है
कि हवाई अड्डा चालू होगा उसका अभी किया जाएगा। सारा जनता खुश है, हम लोग भी बहुत खुशी मना रहे कि जल्दी हो, है कि नहीं है। जी जी। सब लोग का आराम हो जाएगा, जो लोग जाते हैं पटना जाते हैं यहीं से काम चल जाएगा। सबिया हवाई अड्डा शुरू होने वाला है, मतलब सबिया हवाई अड्डा शुरू होता कुछ ही दिन के बाद यहाँ उड़ान शुरू होके अलावा रउआ कैसा लगा था ई जान के? ठीक बा। ठीक बा। अच्छा बाबा, रउआ तो काफ़ी पुरान बानी, तो कुछ हवाई अड्डा से जुड़ल कुछ माने ऐसा चीज़ बताई कि जौन की दर्शक लोग जानो कि चली ई सबिया हवाई अड्डा से जुड़ल चीज़ बा, जैसे पुरान कोनो याद होखे या ऐसा कोनो चीज़? ऐसा तो कोई चीज़ नहीं किया। ऐसे फिल्म तो बंदे में हमरा होश बा, ओकरे बाद से उड़ान फुलान कुछ ना होता हुआ तो बंद रहा, तो ये आदमी सोचता रहा कि चलो भाई चालू हो जाए तो अच्छा की बात है। बगल में ही सबिया हवाई अड्डा शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सबिया हवाई अड्डे के बन जाने से, यहाँ पर उड़ानें शुरू हो जाने से आप लोगों को बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि कैसा लग रहा है यह जान के आपको? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सबिया हवाई अड्डा जो चालू हो रहा है उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हम लोग को भी यहाँ हथुआ जो है बहुत प्रगति करेगी। अब हम मौजूद हैं गोपालगंज ज़िले में स्थित सबिया हवाई अड्डे पर। आप देख सकते हैं इस हवाई अड्डे को, काफ़ी प्राचीन हवाई अड्डा है। कैमरामैन दिखाएंगे कि दूर दूर तक यह हवाई अड्डा फैला हुआ है। एक समय था जब यहाँ से उड़ानें देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए होती थी, लेकिन काफ़ी समय हो गया इस हवाई अड्डे से जहाज़ों को उड़ान भरते हुए। भारत सरकार ने अभी अभी यह निर्देश दिया है कि इस हवाई अड्डे को पुनः चालू किया जाए। तो यहाँ पर मापी का काम चल रहा है, यानी टीम के द्वारा इस हवाई अड्डे को फिर से तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों ने बताया कि इस हवाई अड्डे का इतना अधिक उपयोग पहले होता था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सीक्रेट हवाई अड्डे के रूप में इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर लोग ये भी बता रहे थे कि इंदिरा गांधी से लेकर और राजीव गांधी तक इस हवाई अड्डे पर आ चुके हैं। यह वो स्थान है, कैमरामैन दिखाएंगे कि वहीं पर इंदिरा गांधी का आगमन हुआ था और ऐतिहासिक भीड़ वहां पर उपस्थित हुई थी। यानी इतना बड़ा यह क्षेत्र है, इतना बड़ा यह हवाई अड्डा है कि इसका लगभग पूरा भाग उस समय भर गया था लोगों से इंदिरा गांधी को देखने के लिए। तो एक बार फिर जीर्णोद्धार का काम इस हवाई अड्डे का शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की ज़मीन है, ईंटें आपको दिख रही होंगी और इसके ऊपर जो सीमेंट का प्लास्टर किया गया था, समय के साथ ये लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि काफ़ी साल हुए इस पर कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्द यह हवाई अड्डा बनकर तैयार होने वाला है। गोपालगंज ज़िले के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जो आसपास का क्षेत्र है वो भी विकसित होगा, साथ ही साथ लोगों को रोज़गार का अवसर भी मिलेगा। गोपालगंज के लोग जब देश के दूसरे प्रदेशों से हवाई जहाज़ के माध्यम से आना चाहते थे घर पे, तो या तो गोरखपुर उतरते थे या पटना आते थे। फिर पटना और गोरखपुर से गोपालगंज की जितनी दूरी है उस हिसाब से लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन जब यह हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा तो लोगों का समय बचेगा। लोग सबिया हवाई अड्डे पर उतरेंगे और मात्र 30 से 40 मिनट में अपने घर को चले जाएंगे। तो ये सौगात है गोपालगंज ज़िले के लोगों के लिए, साथ ही साथ पूरे बिहार के लिए यह एक गर्व की बात है कि आज से लगभग 70-80 साल पुराना हवाई अड्डा फिर एक बार बनकर तैयार होने वाला है। यह बिहार के लोगों के लिए और ख़ासकर गोपालगंज के लोगों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, यह पूरा क्षेत्र हवाई अड्डे के नाम से यहाँ पर सबिया हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। लगभग 500 एकड़ में यह फैला हुआ हवाई अड्डा है। काफ़ी ज़मीन है इस हवाई अड्डे के पास और दूर दूर तक यहाँ आपको घर दिखाई नहीं देंगे। और जो घर दिखाई देंगे भी, ऐसा माना जा रहा है कि जब अगला कदम इस हवाई अड्डे के नवनिर्माण का शुरू होगा तो जितने भी अतिक्रमण किए गए हैं हवाई अड्डे के जो क्षेत्र है उसके अंदर, धीरे धीरे इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तब इस हवाई अड्डे का जो एक बहुत विशाल क्षेत्र है वह आपको दिखाई देगा। तो इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो
और उड़ानें यहाँ से शुरू हो। मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।